नमस्कार साथियों आज की कहानी है जैनेंद्र की पत्नी। साथियों, जैनेंद्र के विषय में आप लोग जान लीजिए। इनका जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में साथियों। और साथियों, इनका एक आरंभिक नाम है आनंदी लाल। इसे भी आप लोग जानते रहिए, आनंदी लाल। और साथियों, जैनेंद्र की जो प्रथम कहानी है वह 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी विशाल भारत में। विशाल भारत एक पत्रिका है। विशाल भारत में जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल, इसे आप लोग जानते रहे, खेल प्रकाशित हुई थी। साथियों, जैनेंद्र ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। तो इनके कहानी में जो पात्र होते हैं उन्हीं का ये मन का विश्लेषण किया करते हैं। जिसमें पत्नी कहानी में साथियों एक पति हैं जिनका नाम है कालिंदी चरण। कालिंदी चरण और जो पत्नी हैं, पत्नी का नाम है सुनंदा। सुनंदा पत्नी है और कालीचरण इनके पति हैं। साथियों, इसमें जैनेंद्र ने सुनंदा के मानसिक मन का विश्लेषण किया है, मानसिक व्यथा इसलिए है साथियों क्योंकि कालिंदी चरण का जो व्यक्तित्व है वो इस कहानी में दर्शाता है कि ये पुरुष प्रधान इस कहानी में साथियों, पत्नी कहानी में कालिंदी चरण का जो व्यक्तित्व है उससे सिद्ध होता है कि ये कहानी पुरुष प्रधान है। मतलब यहाँ पुरुष मानसिकता प्रबल है साथियों। क्यों? क्योंकि सुनंदा साथियों कम पढ़ी लिखी है और सुनंदा से कालिंदी चरण कभी भी जो है अपने मन की बात नहीं कहते। क्यों? क्योंकि कालिंदी चरण हर समय अपने मित्रों के साथ बात और विमर्श में व्यस्त रहते हैं। और साथियों, इसमें इस कहानी में देश की स्वतंत्रता का विमर्श चल रहा है, स्वाधीनता का। तो देश की स्वाधीनता का साथियों इसमें हर समय चर्चा चलता है। कालिंदी चरण के 3 मित्र हैं और तीनों मित्र आपस में आतंकवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों की ही चर्चा करते हैं। और सुनंदा चूँकि कम पढ़ी लिखी है, सुनंदा के मन में ये भाव रहता है कि सरकार क्या होता है, आज़ादी क्या होती है, स्वाधीनता क्या होता है। और कालिंदी चरण कभी भी सुनंदा को समय नहीं देते, वह अपने मित्रों के साथ ही विमर्श में, विचारों में मग्न रहते हैं। और यही सुनंदा की पीड़ा है। साथियों, सुनंदा का एक पुत्र है, वह मर चुका है। तो एक पुत्र भी है साथियों, और वह पुत्र की भी याद उसे आती है। एक पुत्र है जो जीवित नहीं है साथियों, वह मर चुका है। तो वह उसकी भी स्मृति में, उसकी भी यादों में खोई रहती है अपने पति के व्यवहार के कारण साथियों। पति सुनंदा साथियों अंगीठी में आग जलाए हुए हैं। 1 बज गए हैं साथियों, 1 बजे हैं और अभी पतिदेव आए नहीं है। अंगीठी का आग बुझ जाता है। फिर सुनंदा बैठे बैठे फिर उसमें कोयला डालती है और ये 2 बजे के लगभग आते हैं और 3 मित्रों के साथ आते हैं साथियों। ये जो इनके पति हैं ये 2 बजे के लगभग आते हैं और इनके साथ 3 मित्र हैं साथियों। यहाँ पर सुनंदा का जो चरित्र है वह आदर्श नारी का चरित्र दिखाया गया है। जैनेंद्र ने आदर्श चरित्र दिखाया है। क्यों आदर्श चरित्र दिखाया है? क्योंकि जैसे भारतीय समाज की ये परंपरा और संस्कार रहे हैं कि पति के भोजन के पश्चात ही पत्नी भोजन ग्रहण करती हैं। तो यहाँ सुनंदा पति के इंतज़ार में बैठी हुई है और 2 बज गए हैं और पति के कारण वह स्वयं जो है भोजन नहीं की है। और जब ये पति आते हैं 3 मित्रों के साथ साथियों, तो ये खाने का आदेश देते हैं और साथियों फिर सुनंदा जो है, जो घर में बना हुआ है, अपना भी भोजन उन मित्रों को परोस देती है और साथियों उसे खाने के लिए कुछ नहीं बचता। वह उपवास और बिना खाए जो है
समय बिताती है, लेकिन उसे इस बात का खेद इस बात का है कि पति जो है एक बार भी ये नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। तो इन्हीं सन जो कालिंदी चरण का जो ये उपेक्षा भाव है, इसी से ये सुनंदा दुखी है, यही इस कहानी में साथियों दिखाया गया है। साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ। जय हिंद।